हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डैंड्रफ, जिसको टेक्निकल टर्म्स में सेबोरेक डर्माटाइटिस भी बोला जाता है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके ऑयली एरियाज़ होते हैं स्किन के, जिसमें फोरहेड, स्कैल्प और कान के पिछले हिस्से शामिल होते हैं। वहाँ पे वाइटिश और येलोइश स्केल्स या फ्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि विद टाइम उतरते हैं फिर वहाँ से। तो ये जो है एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। ऑल्दो ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो है आप इसको सोशली एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आपको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। इसके डैंड्रफ के जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, उनका मेन मकसद या पर्पस ये होता है कि हमने उन स्केल्स या फ्लेक्स को या तो बिल्कुल ख़त्म करना होता है या फिर उनको कंट्रोल करना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जिनको आप ट्राई करके इस कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डैंड्रफ बेसिकली आपके डेड स्किन सेल्स और वो ऑयल जो स्किन में से निकल रहा होता है, या अगर आप एक्सटर्नली भी कोई ऑयल अप्लाई करते हैं अपनी स्कैल्प के ऊपर, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके जो वाइटी या येलो स्केल्स बन रहे होते हैं उसको डैंड्रफ बोला जाता है। और हमारा मेन मकसद ये होता है कि हमने उस ऑयल को स्कैल्प से मूव करना है टवर्ड हेयर्स। तो हेयर ब्रश करने से आप इस ऑयल को जो है वो मूव करते हैं टवर्ड हेयर्स। उससे आपके हेयर्स में ना सिर्फ शाइन आता है बल्कि आपके हेयर्स हेल्दी भी होते हैं और इस तरह से आप डैंड्रफ से भी बच सकते हैं। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर डैंड्रफ, दैट आर डैंड्रफ शैम्पूज़। अब डैंड्रफ शैम्पूज़ जो है वो डिफरेंट प्रिपरेशंस में अवेलेबल होते हैं, जिनमें आपकी कोलतार प्रिपरेशंस भी हो सकती हैं, पायरेथायोन जिंक की फॉर्म में भी हो सकती हैं, सैलिसिलिक एसिड विद सल्फर भी हो सकता है, सैलिसिलिक एसिड एलोन भी हो सकता है, या फिर कीटोकोनाजोल की फॉर्म में भी हो सकती हैं। अब जितनी भी ये प्रिपरेशंस होती हैं, इनके बारे में ये बात याद रखने वाली है कि इन प्रिपरेशंस की इफेक्टिवनेस जो है वो कुछ टाइम के लिए होती है, देन यू हैव टू स्विच टूवर्ड अदर प्रिपरेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसा शैम्पू यूज़ करें जिनमें कोलतार पाया जाता है, तो कोलतार जो है वो आपके स्किन सेल्स को डेड करके उन फ्लेक्स को या स्केल्स को जो कि आपके स्कैल्प के ऊपर बने हुए होते हैं उनको स्लोली रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन इन प्रिपरेशंस के बारे में कुछ बातें याद रखने वाली हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकती। कुछ हजरात जिनके बाल जो हैं वो लाइट कलर के होते हैं, तो ये कोलतार जो है उनके बालों का कलर चेंज कर सकता है। कुछ लोग जो इससे एलर्जिक हैं वो भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा कोलतार जो है आपकी स्किन को सनलाइट के एक्सपोजर के लिए बहुत सेंसिटिव कर देता है, तो आप 24 से 72 आवर्स तक जो हैं आप एक्सपोज नहीं कर सकते अपनी स्किन को टू सनलाइट। तो ये वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने ख्याल रखना होता है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि आपने इन प्रिपरेशंस को या इन शैम्पूज़ को यूज़ कैसे करना है। जितने भी ये डैंड्रफ शैम्पूज़ होते हैं, इनको आपने सबसे पहले अपनी स्कैल्प के ऊपर रब करना है अच्छी तरह, और जब आप उसको ऊपर पूरी स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करें, देन यू हैव टू लीव इट फॉर 5 to 10 मिनट्स। 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है, और उसके बाद आपने अच्छी तरह से अपने बालों को या अपने सर को धो लेना है विद वाटर, और कम्प्लीटली उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई शैम्पू बाकी ना रहे, क्योंकि लेफ़्ट ओवर्स की वजह से आपके स्कैल्प के ऊपर इरिटेशन भी हो सकती है। इसके अलावा इन शैम्पूज़ को आपने किसी भी ऐसे एरिया में यूज़ नहीं करना है जो कि इन्फेक्टेड हो या जहाँ पे कुछ कट्स वगैरह लगे हों, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको इरिटेशन हो सकती है। अब एशियंस होते हैं जो उनके अंदर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इन शैम्पूज़ को हफ्ते में 2 दफ़ा मैक्सिमम यूज़ करें, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें। बाकी जो शैम्पूज़ हैं वो आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितने भी ये आपके डैंड्रफ शैम्पूज़ होते हैं इनको आपने मैक्सिमम जो है वो 2 हफ्ते तक यूज़ करना होता है। और अगर आपकी डैंड्रफ कम हो गई है तो आप इन शैम्पूज़ को इस्तेमाल बंद कर दें। डैंड्रफ शैम्पूज़ के अलावा भी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप अपने डैंड्रफ की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करके भी आप उन स्केल्स और फ्लेक्स में कमी ला सकते हैं जो कि डैंड्रफ का बायस बन रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ भी अवेलेबल हैं जो कि ना सिर्फ आपकी स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखती हैं बल्कि उन बैक्टीरियाज और फंजाइज को किल करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जो कि आपके डैंड्रफ का बायस बन रही होती हैं। कोकोनट ऑयल के 2 से 3 टीस्पून अगर आप अपनी स्कैल्प के ऊपर लगा लें और उसको एक घंटे के लिए छोड़ दें, देन आप अपनी स्कैल्प को अगर आप अपने शैम्पू के साथ रिंस कर लेते हैं वाटर के साथ, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल को भी अपनी स्कैल्प के ऊपर रब करके आप डैंड्रफ को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो
एप्पल साइडर विनेगर या जिसको सेब का सिरका भी बोला जाता है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अगर आप आधा कप या क्वार्टर कप जो है एप्पल साइडर विनेगर का और क्वार्टर कप जो है वाटर को मिक्स करके उसको अपनी स्कैल्प के ऊपर लगा लें और देन आप उसको 5 to 10 मिनट्स के बाद वाटर के साथ रिंस कर लें तो उससे भी डैंड्रफ में काफ़ी हेल्प मिलती है। एस्प्रिन जो कि डिस्प्रिन में पाया जाता है, जिसका मेन स्ट्रक्चर सैलिसिलिक एसिड ही होता है। सैलिसिलिक एसिड आपके डैंड्रफ को ट्रीट करने में काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप 2 से 3 टैबलेट्स डिस्प्रिन को क्रश करें देन उसको अपने किसी शैम्पू के साथ मिक्स करके अपने स्कैल्प के ऊपर लगा के उसको छोड़ दें 2 मिनट के लिए और उसके बाद उसको वाटर के साथ रिंस कर लें तो इस तरह से भी आप डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा लेमन जूस को आपने कुछ इस तरह से यूज़ करना होता है कि 1 to 2 टेबल स्पून लेमन जूस को आपने अपनी स्कैल्प के ऊपर लगा लेना है, देन उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है और वाटर के साथ रिंस कर लेना है। उसके बाद आपने एक और टेबल स्पून को अपनी स्कैल्प के ऊपर वैसे ही लेमन जूस के लगा लेना है तो इससे भी आपकी डैंड्रफ कंट्रोल रहेगी। बेकिंग सोडा को भी डिफरेंट हेयर ट्रीटमेंट्स में यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करने का तरीका कुछ यूँ होता है कि आपने अपने बालों को गीला कर लेना है, देन अपने बेकिंग सोडा को आपने अपनी स्कैल्प के ऊपर रब कर लेना है अच्छी तरह से और 2 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है, देन वाटर के साथ रिंस कर लेना है और इस तरह से आप अपनी डैंड्रफ को कंट्रोल या उसको ख़त्म कर सकते हैं। सो दीज वर सम होम रेमेडीज़ एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस जिनके थ्रू आप अपनी डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको मुकम्मल तौर पर ट्रीट भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आप इसको ट्रीट ना कर पाएँ तो ऑब्वियसली आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर से मशवरा करना है ताकि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके और आप प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन की तरफ जा सकें। फॉर टुडे गाइस, इफ यू थिंक इट वाज हेल्पफुल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दिए तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।